Narayana IIT JEE NEET Academy, one of India's leading coaching institutes for IIT JEE and NEET preparations, is offering foundation 1 year and 2 year programs for IIT JEE and NEET aspirants from classes 8 to 12. Registrations are open. Enroll today and call 1800-102-3344. एवरीवन, वेलकम टू नारायणा। माई सेल्फ निशांत और मैं आप सभी का नारायणा के चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हमारी नीट की फैकल्टी ममता मैम है, जो कि आज हम बच्चों के कुछ क्वेश्चंस जो मैम से पूछेंगे और मैम विल गाइड अस कि कैसे आपको नीट की तैयारी करनी चाहिए। कुछ बायो के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे, मैम ने क्यों ये प्रोफेशन चूज किया। तो ये सारी चीजें हम इस पॉडकास्ट में जानेंगे। बच्चों को कौन सा टॉपिक इजी लगता है, कैसे एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। हेलो मैम। हेलो सर, कैसे हैं आप मैम? मैं बहुत बढ़िया है कि बच्चे आपको बहुत लाइक भी करते हैं। तो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला क्वेश्चन एक स्टूडेंट का है कि मैम आपने ये प्रोफेशन चूज क्यों किया, मतलब आप टीचिंग में कैसे आए? Yes sir, for asking. Hello everyone, my name is Mamta Sharma and I'm a zoology faculty here in Narayana Group. Basically I belong to Gurgaon, Haryana. And sir, मैंने अपनी जो पोस्ट ग्रेजुएशन एंड ग्रेजुएशन है वो की है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, एज यू ऑल नो, लैंड ऑफ महाभारत। सर वहाँ पे जो है मेरे ग्रेजुएटिंग डेज में एक प्रोफेसर थे लाइक अश्विनी सर एंड डॉक्टर नीता दुआ। तो जैसे वो बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते थे, अच्छे से चीज़ें समझाते थे, रियल लाइफ कॉन्सेप्ट बेस्ड जो है उनकी टीचिंग रहती थी। तो वहीं से मैंने इंस्पिरेशन ली और मैंने भी सोचा कि ताकि उनसे इंस्पायर होकर मैं भी ये चीज़ें जो हैं स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट कर पाऊँ, अच्छे से उनको गाइड कर पाऊँ, ताकि वो जो अपने टारगेट को है अच्छे से अचीव कर पाएँ। ओके, तो एक टीचर से एक टीचर इंस्पायर्ड होके और बाकी बच्चों को नीट की तैयारी करा रहे हैं आप। ओके मैम, तो अच्छा, बायो जैसे आप जूलॉजी पढ़ाते हैं, तो सबसे मतलब बेस्ट चैप्टर कौन सा है आपका कि जूलॉजी में जिसमें आपको भी अच्छा लगता है? जैसे एक तो जूलॉजी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक जिसमें यू लाइक द मोस्ट कि ये टॉपिक कब स्टार्ट होगा जो मैं बच्चों को पढ़ाऊँ? सर ह्यूमन फिजियोलॉजी ये पूरी यूनिट है, तो उसमें हम कार्डियक सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है, मतलब जितना भी ह्यूमन सिस्टम है हमारे अंदर, तो वो चीज़ें जो है हम लाइक एनिमेशन के थ्रू भी पढ़ सकते हैं। हमें अपने बारे में जानने का ज़्यादा मौका मिलता है इन चैप्टर्स के थ्रू, जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में है। सबसे इंटरेस्टिंग है एंडोक्राइन सिस्टम एंड ब्रेन कैसे फंक्शनिंग करेगा, हमारे पूरे सिस्टम को कैसे वो कंट्रोल करता है, हार्मोन्स का क्या रोल है इन लाइक चाइल्ड बर्थ से लेकर पूरे लाइक एक अडल्ट जैसे ग्रो करते हैं, तो उसमें हार्मोन्स का क्या रोल रहेगा। लाइक ये सब मुझे फैसिनेटिंग लगता है और ये सब मुझे समझाने में। अच्छा मैम, जैसे आप इतने सालों से पढ़ा रहे हो, तो बाकी पहले भी कुछ इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया है आपने, उसके बाद नारायणा में आपको 2 साल हो गए यहाँ पे पढ़ाते हुए। तो फर्स्ट थिंग मैम, एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि जैसे नीट के लिए ना, नीट में मतलब ज़्यादातर बच्चे आते भी होंगे आपके, तो सारे बच्चों से इतने अच्छे से कनेक्ट रहते हैं, तो मतलब ज़्यादातर बच्चे कौन सा ऐसा मिस्टेक है, कॉमन मिस्टेक, जो कि ना चाहते हुए करते ही हैं, जो आपको पता होगा, गैस करते हो पक्का तुमने ये मिस्टेक करा होगा? सर बेसिकली तो एक जो कॉमन मिस्टेक है जो सारे बच्चे करते हैं कि मल्टीपल रिसोर्सेज जो है वो अपने पास कंपाइल करके रखते हैं, जहाँ से भी मटेरियल मिल रहा है वहीं से पढ़ना शुरू करते हैं। बट इन बायोलॉजी हमारा मेन जो रहती है एनसीईआरटी है, ठीक है, वी कंसिडर इट एज एनसीईआरटी इज अ मदर, तो उसको हमें बहुत अच्छे से जो है पढ़ना पड़ेगा हर बार की तरह। और जितना टाइम आपको मिल रहा है एनसीईआरटी पे आप उसको कवर अप कीजिए, ताकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो पाए और आप जो है अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। तो मेन चीज़ है कि एनसीईआरटी और जो आपके टीचर्स नोट्स आपको तैयार करवा रहे हैं, लिखवा रहे हैं क्लासेस में, बस उनको ही आपको पढ़ना है, बस एक्स्ट्रा मटेरियल के पीछे आपको नहीं जाना है। क्योंकि ये सारे जो बच्चे हैं बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं कि मल्टीपल रिसोर्सेज को कंपाइल करेंगे और उनसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो ये एक जो है स्ट्रैटेजी उनकी जो है बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। मतलब डिस्ट्रैक्शन हम बोल सकते हैं कि डिस्ट्रैक्शन है। मेजर ये रहेगा कि आप एनसीईआरटी पे फोकस करें इन बायोलॉजी। ओके, तो बेसिकली बच्चों को एनसीईआरटी पे फोकस करना चाहिए। मेन है कि एनसीईआरटी पे अगर फोकस कर रहे हैं और ज़्यादा मतलब कि बच्चा सोचता है 10 इंस्टीट्यूट है, तो 10 इंस्टीट्यूट में 20 टीचर, अब 20 से थोड़ा लेके नहीं, एक टीचर पे बिलीव करो। एक बार फेथ रहना चाहिए जो टीचर से आपने स्टार्टिंग में, ट्रस्ट फैक्टर मेन है कि एक ट्रस्ट फैक्टर होना चाहिए, और एक ज़्यादा किताबों में नहीं, टीचर के अकॉर्डिंग चलो, जो आपको टीचर बोलता है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन करिए, डेफिनेटली आपका नीट क्रैक हो जाएगा। डेफिनेटली टफ तो है ही, लेकिन हाँ क्रैक हो जाएगा अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी से चलते हो टाइम मैनेजमेंट के साथ। तो मैम, जैसा कि टाइम मैनेजमेंट की बात हो,
तो मैम एक आपके अकॉर्डिंग एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन क्या होना चाहिए एक बच्चे का कि कैसे मतलब वो जैसे मान लीजिए बच्चे ने ड्रॉप ले ली इस साल 12th कंप्लीट किया अब बच्चों का रिजल्ट आते ही ड्रॉप में चला जाएगा तो ड्रॉप लेने से पहले बच्चा भी काफी परेशान रहता है कि क्या मैं लूं 1 साल का टाइम है 2 साल कई बच्चे लगाते हैं तो वो स्टेप उनके लिए बहुत क्रूशियल तो आपके अकॉर्डिंग मैम एक बार हेल्प करिए बच्चों की कि क्या ड्रॉप लेके एक प्रॉपर क्या रूटीन फॉलो करना चाहिए। तो जैसे 12th के साथ जो है लाइक काफ़ी बच्चे जो है नीट का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी करते हैं, बोर्ड्स में थोड़ा अटक भी जाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा जो है उनके लाइक कॉम्पिटिटिव या प्रिपरेशन में थोड़ा सा लैग आता है। तो ठीक है, 12th का पहले आपको रिजल्ट देखना है कि कितने मार्क्स आप ला पा रहे हो, देन आप उसके बेसिस पे डिसाइड करो कि 1 साल हमें ड्रॉप लेना है। ठीक है, उसके बेसिस पे क्या करोगे आप, जो आपको डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगते हैं, जैसे मान लो बायो के लिए तो सर फिजिक्स जो है बच्चों के लिए काफ़ी टफ रहता है। मैं चाहूँगी कि आप अपने जो भी टीचर से आप पढ़ रहे हो उन पे पहले तो ट्रस्ट करना सीखें। एक ही मटेरियल आपको फॉलो करना है, टीचर पे ट्रस्ट करना है। फिजिक्स से शुरुआत करते हुए जो भी आपको सब्जेक्ट इजी लगता है, जैसे बायो है इजी है, अगर कंसेप्ट आपके क्लियर है, एनसीईआरटी आपने अच्छे से पढ़ी है, वो क्लैरिटी आपके माइंड में सेटअप रहेगी और आप उसको अच्छे से पढ़ भी सकते हो। तो लाइक हार्ड सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हुए आप इजी पर आ सकते हैं, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, एंड देन आपने लाइक बायो को चूज किया है। एंड 350 मार्क्स जो है बायो में लाना कोई इतना सर हार्ड एंड फास्ट रूट तो नहीं है, लेकिन हाँ आप आराम से एक एवरेज बच्चा भी जो है वो कर सकता है। डेफिनेटली मैम, अगर आप जैसा टीचर हो तो 350 का मतलब जैसा बच्चों का रिव्यू है कि हाँ, और नारायणा का एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न भी होता है मैम। अच्छा, आपने जैसे अब एक क्वेश्चन और है कि मैम आपने बाकी इंस्टीट्यूट्स में भी पढ़ा है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस कि आपने नारायणा में मतलब आने के बाद क्या मतलब आपको कैसा लगता है कि हाँ नारायणा आपने ज्वाइन किया तो बाकियों के सिस्टम में और नारायणा सिस्टम में पढ़ाने में आपको क्या मतलब डिफरेंस है? और तो बेसिकली मैंने देखा कि जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं एंड ऑफलाइन भी हैं, लेकिन मेजर जो रहता है वो डिस्ट्रैक्शन है। जैसे लाइक आप ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं तो उसमें ज़्यादातर बच्चे जो है कमेंट्स में खो जाते हैं, चैट करते रहेंगे, कमेंट करते रहेंगे, जिसकी वजह से जो है डिस्ट्रैक्शन आता है। जो क्लास आप 1-1.5 घंटे में पूरा कवर कर सकते थे टॉपिक, उसको आपको बैकलॉग हो जाता है आपका। उस बैकलॉग को कवर करने के लिए आपको फिर से वो लेक्चर देखना पड़ेगा, उतना टाइम फिर आपको उसमें देना पड़ेगा। तो ये चीज़ें मुझे लगती हैं सर कि अगर ऑफलाइन में आप सामने क्लास में बैठे हो, बच्चा आपके सामने है, तो आप उसको देख सकते हो कि वो कैसे परफॉर्म कर सकता है, तो उसके हिसाब से आप उसके लिए स्ट्रैटेजी भी बिल्डअप कर सकते हैं। ओके, बट नारायणा की स्ट्रेटजी में जैसे कुछ तो फैक्टर होंगे कि हाँ नारायणा जैसे, अच्छा नारायणा मैनेजमेंट से जो टॉप एकेडमिक टीम है उनसे आपको क्या सीखने को मिलता है कि मतलब वो क्या बोलते हैं टीचरों को, कैसा मतलब इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना, हर एक इंस्टीट्यूट के अपने इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि ऐसे आपको प्रिपेयर करा, तो नारायणा की तरफ से क्या इंस्ट्रक्शंस हैं और बाकी जगहों में क्या डिफरेंस फील किया? जैसे नारायणा में हम जैसे काम करते हैं, पहले तो आपको पूरा एक माइक्रो शेड्यूल दिया जाता है, उसको आपको प्रॉपर्ली फॉलो करना है ताकि टाइम से एक तो बच्चे का चैप्टर वाइज सिलेबस कंप्लीट हो। उसके बाद हर 15 डेज में आपका टेस्ट रहेगा, चैप्टर वाइज भी टेस्ट रहेगा, एंड जो भी आपने टॉपिक क्लास में किए हैं उसके आपको जो है असाइनमेंट भी ओके, जो फोर्टनाइटली टेस्ट होता है असाइनमेंट के साथ कि पहले टॉपिक वाइज लिया, फोर्टनाइटली टेस्ट। अच्छा मैम, बेसिकली ये माइक्रो शेड्यूल होता क्या है? तो बेसिकली लेक्चर प्लानर है जो कि जिसमें डेट्स गिवन है, आपका टेस्ट प्लानर भी गिवन है, उसके हिसाब से आपको सिलेबस कंप्लीट करना रहता है, एंड देन आपको स्टूडेंट्स को उसके हिसाब से पढ़ाना रहता है ताकि जो है टाइमली वो कवर अप कर पाएं और जो टेस्ट में अच्छा स्कोर करें। जैसे अगर हम टेस्ट प्लानिंग की बात करें तो लाइक उसमें 40% आपका इजी रहेगा, ठीक है, बाकी 50% थोड़ा सा एवरेज रहता है, 10% जो है वो आपका हार्ड थोड़ा सा वो करते हैं ताकि तो बच्चे मैम लेवल जो अप कर ये पाएं। माइक्रो शेड्यूल होता है वो स्टार्टिंग में ही बच्चे को पता होता है कि नेक्स्ट वीक में कौन सा टॉपिक चलने वाला है, और ट्रैकिंग आर फैक्टर होता है, रिवीजन रिटेंशन एंड रिकॉल वाला फैक्टर। तो रिवीजन रिटेंशन एंड रिकॉल, तो माइक्रो शेड्यूल से बच्चा इजीली मतलब ये रिवीजन रिटेंशन एंड रिकॉल कर सकता है कि पहले आप जो चैप्टर होने वाला है उसको पहले से आप रिवाइज करके जाओ, ठीक है, उसके बाद जाके रिटेंशन करो, उसके बाद रिकॉल फिर से जब रिवाइज कर सकते हो बात। अगर कोई बच्चा 12th में प्रिपरेशन कर रहा है नीट की 12th से स्टार्ट किया उसने, तो वो अपने बोर्ड एग्जाम आने वाले टाइम पे और नीट एग्जाम को कैसे बैलेंस करे मैम? फर्स्ट तो अगर बच्चे ने स्टार्टिंग से ही 12 बोर्ड्स पे मतलब ध्यान दिया है तो इजीली कवर अप कर पाएगा। नीट में ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी से बाहर आएगा, या फिर बोर्ड्स में भी ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी से बाहर आएगा। अगर आप एनसीईआरटी को अच्छे से कवर कर रहे हैं तो इजीली आप बोर्ड्स भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स स्कोर भी कर सकते हैं, इवन नीट भी क्रैक कर सकते हैं। बट सर ये जरूर ध्यान में रखना है कि जो 11th क्लास है वो आपने अच्छे से पढ़ाई की हो। अगर 11th आपने मौज मस्ती में निकाली होगी तो फिर दिक्कत होगी आपको। अगर आपने 11th भी अच्छे से किया है एंड 12th भी अच्छे से, देन आप बोर्ड्स और दोनों नीट एग्जाम में एक्सेल कर सकते हैं।
ओके तो मैम जैसे कि आपके अकॉर्डिंगली बच्चों को देखो, आप जब भी प्रिपरेशन करो कोई टाइम बुरा नहीं है। हाँ, आपने अगर 12th में किया तो आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो बेस्ट टाइम कौन सा होता है कि अगर जैसे ही 10th का रिजल्ट आए उसके बाद तुरंत ज्वाइन करो और उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करो, ये ज़्यादा बेटर है या वेट या मैं ड्रॉप लूँ या 12th के बाद करूँ, मतलब ज़्यादा और मतलब आपके अकॉर्डिंगली हम क्या सजेस्ट कर सकते हैं बच्चे सबसे पहले तो बच्चे के माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आपको नीट ही देना है, एमबीबीएस की ही तैयारी करनी है आपको। अगर आपको पहले से पता है, आपका मोटिव है, यू हैव टू क्रैक द नीट एग्जामिनेशन, देन आपको 10th के रिजल्ट का वेट नहीं करना है, क्योंकि आपको इतना माइंड में होगा कि 10th में अच्छे से कवर कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। देन आप 11th से स्टार्टिंग से ही आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। देन 12th भी रहेगा, देन नीट एग्जामिनेशन भी है। ओके तो बच्चों मतलब अगर आप लोग डॉक्टर बनना चाहते हो, नीट की तैयारी करना चाहते हो, नीट वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम निकालना चाहते हो, तो प्रिपरेशन आपकी पहले से प्लान होनी चाहिए। बेसिकली द बेस्ट टाइम इसकी आफ्टर 10th जैसे ही रिजल्ट आता है आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज 11th इज द फाउंडेशन एंड 12th में आपकी प्रिपरेशन, आपका टाइम बचेगा और उसमें आपको जो अचानक से जो प्रेशर आता है वो नहीं, वो प्रेशर को 2 साल में डिवाइड कर सकते हो। जो प्रेशर आपको 1 साल में आने वाला है वो 2 साल में ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगा, जिससे आपकी प्रिपरेशन थोड़ा आसान हो जाएगी और टाइम ज्यादा रहेगा, रिलैक्स होके आराम से तैयारी हो सकती है। अच्छा मैम, जैसे आजकल आप एक चीज देखोगे बच्चों के अंदर डिप्रेशन, ये वाला वर्ड आता है कि डिप्रेशन है, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो ये नीट की प्रिपरेशन में ये 3 वर्ड्स जो हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं और इनसे ओवरकम कैसे करें बच्चे? तो फर्स्ट सर, जो डिप्रेशन एंजाइटी है सर एग्जाम के साथ साथ आती है। जब आप देखते हो कि आपने ड्रॉप लिया है बेसिकली, तब आप देखते हो कि इतने लाख बच्चे जो हैं सेम एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि क्या मेरा होगा या नहीं, मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। तो ये जो सेल्फ डाउट रहता है ना, ये कहीं ना कहीं जो है एंजाइटी और डिप्रेशन का जो है रीजन लगता है। तो पहले सेल्फ डाउट हाँ जो है वो एंजाइटी का मेन रीजन है डिप्रेशन का, जी, और मेंटल हेल्थ इसी से रिलेटेड हो गया। यस सर। तो मैम इसको ओवरकम कैसे करें, मतलब कि जो सेल्फ डाउट है उसको ओवरकम करने का क्या बेस्ट वे होता है? तो बेसिकली जो है आप अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हो। पेरेंट्स से ज़्यादा ओपन नहीं हो तो आप अपने प्रोफेसर के पास जाओ, उनसे डिस्कस करो कि क्या तुम्हें बोध कर रहा है, बट एग्जैक्टली यू आर फीलिंग अबाउट सिचुएशन। तो आपको डिस्कस करोगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपको एक बेटर गाइडेंस मिलेगी उनसे एंड उसको आपको कर सकते हो। एंड सबसे ज़रूरी तो ये कि अपने आप पर जो है आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपने ठान लिया है कि हाँ मुझे करना ही है, देन ये ईजी रहेगा आपके लिए। अगर बीच में आता है, जैसे सर अगर हम दिसंबर की बात करें, क्योंकि सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाता है, देन आपको लगता है कि क्योंकि मार्क्स सर ऐसा तो नहीं है कि हमेशा ज़्यादा ही आएंगे, कुछ टाइम ऐसा भी रहेगा कि एक टेस्ट में ज़्यादा आ गए हैं फिर कुछ कम हो गया है। वो जो कम वाला सिनेरियो उसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जिनकी वजह से मेरा स्कोर कम रहा है। तो आप अपने टीचर से आके डिस्कस करो, ठीक है, उसको पढ़ो, रिवीजन करो एंड देन देखना आपका जो स्कोर है वो बढ़ेगा एंड देन कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, तब जाके आप एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। मीन्स मतलब अगर आपकी मेहनत और आप उस कॉन्फिडेंस लेवल आपका है और आपको अपने टीचर पे ट्रस्ट है और जब आपकी पढ़ाई स्मूथ चल रही है, यस, तो मैम इसमें ना बेसिकली तो डेफिनेटली ये अगर सारी चीजें, जैसे स्टूडेंट है कि अपनी सारी कमियां, जैसे कि एक सेल्फ डाउट है, अगर बच्चे को अच्छी प्रिपरेशन तो डाउट होने का सवाल ही नहीं है। टेस्ट रेगुलर बेसिस पे टेस्ट देना चाहिए, अगर डाउट होता है तो इसका बेसिकली एक मतलब जो मुझे लगता है कि अगर बच्चा प्रॉपरली वीकली टेस्ट, जीटीएम्स वगैरह जो हमारे यहाँ होते हैं वो सारे अटेम्प्ट करता है तो उसको डाउट होगा ही नहीं। अगर उसके मार्क्स कंसिस्टेंट आ रहे हैं तो उसको डाउट होने का कोई वही नहीं है। हाँ, डिप्रेशन और जो मेंटल हेल्थ पे फर्क तब पड़ेगा जब उसके मार्क्स नहीं आ रहे, तो उसके रिगार्डिंग क्या होना चाहिए बच्चे का कि टीचर के पास जाओ, मिलो, जो कि नारायणा में बेस्ट है। जो कि मैं क्लियरली बताऊं कि नारायणा देहरादून में तो इनफैक्ट है, क्योंकि मैं खुद जानता हूं कि जब भी बच्चों को डाउट हो आप एनी टाइम टीचर के पास आ सकते हो। मैम आप इनफैक्ट 8 साढ़े 8 बजे तक मैंने आप सभी टीचर्स को मतलब डाउट लेते हुए देखा है। बच्चे आते हैं सुबह 9 बजे से लेके 8 साढ़े 8 बजे तक यहाँ पे रहते हैं। इनफैक्ट 7:30 बजे आप लोगों का टाइमिंग भी, फिर भी आप एक 1 आवर तक आप लोग बैठे रहते हैं बच्चों के साथ। और सिर्फ इसमें तो मैम आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कभी अपने काम से कि नहीं यार बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, चलो मना कर देते हैं बच्चे को? तो नहीं,
बच्चों का सिलेक्शन होगा तो हमें भी अच्छा लगा कि हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा जो है इतने अच्छे एक कॉलेज में उसमें एडमिशन मिला है। तो सर इंस्पिरेशन वहीं से भी मिलती है ओके। कि चलो क्लियरेंस हो रहा है तो कुछ ना कुछ जो है हमने भी उनकी हेल्प की होगी। सर ये जो फीलिंग है ना ये यू कैन शायद भी एक्सप्रेस की जा सकती है सर। ओके, तभी कहते हैं कि एक दो ही लोग दुनिया में ऐसे हैं जो हमेशा चाहते हैं कि उनका स्टूडेंट और उनका बच्चा हमेशा उनसे आगे बढ़े, जो हमेशा चाहते हैं, एक माँ बाप और दूसरा टीचर। यस सर। ओके, तो मैम एक और है कि जैसे आपने इतने सारे बच्चों को, अभी तक तो आपने मतलब बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया होगा, कोई ऐसा स्टूडेंट जो पर्टिकुलरली याद हो, जिसका रिजल्ट भी आया हो, नीट में सिलेक्शन भी हुआ हो उसका, और उसको आप कभी भूल नहीं सकते हो? यस सर, एक बच्ची है उसका नाम था रिया। स्टार्टिंग में जब वो काफी डरी हुई थी, लाइक उसको नहीं पता था। अच्छा, ये 24 की हमारी स्टूडेंट। हाँ, ओके, लास्ट ईयर जिसका रिजल्ट है। ओके, यस मैम। मतलब जो स्टार्टिंग में उसने हम्म। ज्वाइन किया तो बहुत ही डरी हुई थी, ऐसे लग रहा था कि क्या मुझसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो फिर जैसे सब टीचर्स ने उससे बात की, बेसिकली मेरे साथ सर मैं बताऊं तो बहुत फ्रैंक है बच्चे, लाइक ऐसा नहीं लगता कि like, डर रहे हैं। तो मतलब बेसिकली सीधा आते हैं, पूछते हैं कि मैम ये प्रॉब्लम है, तो ठीक है, फ्रीली एज अ फ्रेंडली नेचर है मेरा, तो मैं उनसे बात करते तो हैं, सब बता देते हैं। आप उसके शायद मेंटर भी थे ना, जो आपने उसमें, हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम होता है तो उसमें मेंटर भी रहे हैं आप। ओके, तो मैम उसमें मतलब ऐसा खास क्या था जो बाकी बच्चों को, कुछ ऐसी चीजें जो आप बता पाए जिससे स्टूडेंट भी अपना इंस्पिरेशन ले सके उससे कि हाँ, क्योंकि कुछ तो कॉमन सभी में होता है। तो वो स्टूडेंट एक नॉर्मल, एक एवरेज, या मतलब बहुत ब्राइट स्टूडेंट रही होगी वो 95 वाली, या कैसा, मतलब क्या परफॉर्मेंस अराउंड थी लाइक उसकी? 80 90, लाइक 80 और 90 के बीच में परसेंटेज थी उसकी 12th में, लाइक अभी Okay. तो मुझे इतना याद नहीं, लेकिन हाँ 80 और 90 के बीच में परसेंटेज थी। तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि लाइक बिलो एवरेज, या लाइक हम बोल सकते हैं कि अच्छी बच्ची थी पढ़ने में। तो लेकिन वही है ना, स्टार्टिंग में जब आता है तो ये लगता है ना कि क्या मैं पूरा साल में 11th भी कवर कर पाऊंगी या 12th भी कवर कर लूंगी। तो ये सब चीजें है ना, वो डाउट क्रिएट करती हैं। जब आप एक बात करोगे कि टीचर से, तो ये सारे डाउट्स आपके जो है क्लियर होते हैं। देन कि स्टार्टिंग में तो ऐसा था, लेकिन धीरे धीरे जैसे उसने टेस्ट देना स्टार्ट किया, ठीक है, स्कोर बढ़ता गया धीरे धीरे, तो एंड में आते हुए सर काफी कॉन्फिडेंट थी, लाइक बाकी क्लास के बच्चों से अच्छे से इंटरेक्ट भी कर पाती थी। स्टार्टिंग में बहुत ही जैसे चुप रहता है ना, बच्चा आता है डरा हुआ होता है, कुछ पूछता भी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे इवेंचुअली वो सब कुछ जो है जैसे बात भी करती थी, इंटरेक्ट भी करती थी, और इवन हाँ वो सब बच्चों का थोड़ा हेल्प भी करती थी, मैंने देखा है काफी टाइम। तो यस सर, उसने रिजल्ट भी निकाला है, अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ। ओके, सो मैम नीट बहुत टाइम से बच्चे प्रिपेयर करते हैं, तो अभी जैसे प्री कोविड, ड्यूरिंग कोविड और पोस्ट कोविड, ये नीट की प्रिपरेशन में कुछ चेंजेस आए हैं? हाँ सर, देखिए जो बिफोर कोविड था तब जो सेम पैटर्न है जो इस साल आने वाला है, दैट इज 45 क्वेश्चन रहेंगे आपके हर एक सब्जेक्ट में। लेकिन ड्यूरिंग कोविड जो थोड़ा सा चेंज हुआ था कि 50 क्वेश्चंस रहते थे और आपको 5 ऑप्शन, मतलब आप एलिमिनेट कर सकते हो सेक्शन बी में 5, लाइक आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 5 आप जो है एलिमिनेट कर सकते हो, चूज कर सकते हो आप उनमें से। लेकिन इस बार सर ये नहीं रहेगा, 45 क्वेश्चन है हर एक सब्जेक्ट में एंड सारे कंपलसरी हैं, आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं, तो कोई चॉइस नहीं रहेगी। तो हम ये थोड़ा सा प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस बार कट ऑफ थोड़ा सा कम रहे। पिछली बार तो आपने Okay. देखा था, तो इस बार वाले बच्चों को पेपर थोड़ा सा इजी रहेगा? इजी तो सर नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि कट ऑफ थोड़ा सा नीचे जा सकती है, वो तो Okay. सर जो बनाने वाला एग्जाम Okay, नहीं okay. पता, बट हाँ देखो बायो तो सर इजी आती है, अगर बच्चे ने Okay. अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो वो इजीली जो है क्रैक कर लेगा। तो मैम इस सब्जेक्ट के बारे में मिथ्स क्या है? जैसे कुछ मिथ्स होते हैं ना कि बहुत जगह, मतलब बच्चों ने, कोई मिथ्स तो सारे सब्जेक्टों से रिलेटेड होते हैं, लेकिन इसमें क्या है? तो यही है कि बच्चों को लगता है स्टार्टिंग में तो बायो तो बहुत आसान है, रट लेंगे, है ना, बस एनसीईआरटी ही तो पढ़नी है, हो जाएगा। लेकिन जब आप एक डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं है उस कॉन्सेप्ट की, तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते सर, असर्शन रीजन वाले हैं, आपसे क्वेश्चन एक मिथ मैंने भी सुना है मैम कि बायो में बस रट्टा मार लो हो जाएगा, तो मैम रियलिटी है ये रट्टा मारने वाला? तो देखिए वो रट्टाफिकेशन इसलिए साइंटिस्ट के नाम और ये तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, बट जो कॉन्सेप्ट है कि ये जो सिस्टम है कैसे काम कर रहा है और उसके बेसिस पे आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, वो तो एक अंडरस्टैंडिंग रहेगी कॉन्सेप्ट की, तब आपको समझ में आएगा। तो ऐसे तो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन नहीं होने वाले आपसे। मतलब प्योरली रट्टा हाँ, कहीं नहीं है, रट्टे किसी भी सब्जेक्ट में नहीं है। समझना हाँ, समझना तो पड़ेगा, समझ के रटोगे तो फायदा है। ओके मैम, तो एक और चीज है, जैसे नीट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें 6-6 साल 7-7 साल से बच्चे प्रिपेयर करते रहते हैं बहुत। तो मैम जो एक ड्रॉप ले चुका है
नेक्स्ट ईयर ड्रॉप लेके फिर से तैयारी करने की सोच रहा है, मान लीजिए उसने 24 सेशन वाले में पूरा ड्रॉप किया, अब इस साल फिर से सोचा है कि मैं 1 साल और चांस देता हूँ, या कई बार बच्चे 2 साल ले चुके हैं, इस बार फिर से एक ट्राई थर्ड अटेम्प्ट पे जा रहे हैं, तो उन बच्चों को क्या मतलब आपकी एडवाइस हो सकती है, बेस्ट एडवाइस फ्रॉम यू? सर मेन रीजन तो ये रहा होगा कि उनकी जो स्ट्रेटजी है कुछ ना कुछ उसमें डिस्ट्रैक्शन आया होगा, तभी जो है उनको सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट की मतलब जरूरत पड़ रही है। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट अच्छे से किया होगा, स्टार्टिंग से ही सारे सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दिया होगा, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस की होगी, हर टेस्ट में आप गए होगे, सारी क्लास आपने अटेम्प्ट की है, रिवीजन किया, रिकॉल किया, तो मुझे नहीं लगता कि एक 3 के बाद आपको ज्यादा अटेम्प्ट की जरूरत है। लेकिन फिर भी अगर पढ़ रहा है तो पहले आपको सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा बच्चे की कहाँ पे जो है मैं लैग कर रहा हूँ, कि क्या वो रीजंस हैं जिनकी वजह से मैं फॉलो नहीं कर पाया, मेरा नीट क्रैक नहीं हुआ। अगर वो आपने टाइमली आइडेंटिफाई कर लिया तो आप या सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में अच्छे से स्कोर कर सकते हो। ये चीज एनालिसिस सर जरूरी है। मैम जैसे आपके अकॉर्डिंगली बेस्ट टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए बच्चों को, जिसमें सब्जेक्ट्स का वेटेज भी हो, कि मैं मतलब फिजिक्स ज्यादा पढूं, केमिस्ट्री पढूं, या तीनों को इक्वली? तो ये सारी चीजों एक बार मैं आपसे पूछना चाहूंगा जो बच्चों के लिए हेल्प। स्टार्टिंग में तो देखो सर, बायो का जो वेटेज है वो 50% है, ओके, ठीक है, आपकी 20-25% फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है। सबसे बेस्ट तो यही रहेगा कि आप पहले बायो को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि 350 प्लस मार्क्स आप उसमें स्कोर कर रहे हैं। आप अब ये बोलोगे कि टॉपर्स के ही आते हैं इतने, तो लेकिन ऐसा नहीं है। एवरेज बच्चे भी जो हैं, अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन की है, रिवाइज किया है थ्रू आउट द ईयर, तो आप 350 प्लस जो है स्कोर कर सकते हैं। पहले तो बायो पे ज्यादा ध्यान देना है, फिर नेक्स्ट है कि आप फिजिक्स या केमिस्ट्री में से पहले चूज करो कि फिर आप फिजिक्स या केमिस्ट्री में से आपको चूज करना है कि कौन सा सब्जेक्ट में आपका ज्यादा इंटरेस्ट बैठ रहा है। मान लो केमिस्ट्री है तो आप उससे शुरू कीजिए, इवेंचुअली फिजिक्स को भी आपको टाइम देना है। जैसे मान लो कुछ बच्चे होते हैं जिनको रात को पढ़ना पसंद है, कुछ है कि दिन में पढ़ते हैं, सुबह सुबह उठ के पढ़ते हैं, तो आप जो है एक टफ सब्जेक्ट से स्टार्ट कीजिए। मान लीजिए आपके अगर फिजिक्स आपको टफ लगती है, केमिस्ट्री आपको टफ लगती है, तो सुबह का आप जो टाइम पीरियड है रखो कि फिजिक्स पढ़नी है, ठीक है, सारे रिवीजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में तो सर यही है कि जितना आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से आप जो है मार्क्स लेके आ सकते हो। देन फिर आपकी ड्रॉपर की तो सर सुबह क्लास रहती है, तो क्लास में जो भी पढ़ाया जा रहा है, जो भी आपको असाइनमेंट दिए जा रहे हैं, आपको सारे सॉल्व करके लाने हैं वो। देन जो है इवनिंग का टाइम आपका रहना चाहिए कि आप बायो या केमिस्ट्री पढ़ रहे हो एंड उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो डेली। वो जो डेली रिवीजन है वो नहीं है, हर सब्जेक्ट का होना चाहिए। मतलब आप 1 घंटा दे पा रहे हो, स्टार्ट करो, 1-1 घंटे से स्टार्ट करो, देन इवेंचुअली जिस सब्जेक्ट पे आप अटक रहे हो उसको ज्यादा टाइम देना है। जैसे कई बार मैंने सुना है टीचर्स बोल रहे हैं इस बच्चे को तो मैं जानता हूँ, ये तो पक्का रिजल्ट दे, तो उन बच्चों में मतलब कहने का मतलब ये है कि टॉपर्स के कुछ हैबिट्स जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं? जहाँ तक मुझे आइडिया है कि टॉपर्स की जो हैबिट होती है सर, पहले तो वो क्लास कभी स्किप नहीं करते हैं, तो सारी क्लास में वो प्रेजेंट रहेंगे। क्लास के बाद जो है अपने डाउट क्लियर करके सीधा वो घर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई चलो आज चलो पार्टी करते हैं या फ्रेंड्स के साथ घूमते हैं, तो उनका जो फोकस रहता है मेन है कि एग्जाम इस साल क्रैक करना ही है तो करना है। ऐसा नहीं है कि गॉसिप में इन्वॉल्व हैं या फिर टाइम वेस्ट नहीं है। मेजर तो यही रहता है कि उनका टाइम मैनेजमेंट एक परफेक्ट रहता है। आपने क्लास लिया, डाउट टीचर्स से हैं तो वो सॉल्व करवाए, देन वो घर जाते हैं, सीधा पढ़ाई करते हैं। इधर उधर की डिस्ट्रैक्शन नहीं है। ये नहीं है कि भाई जाते ही घर पे इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लग गए और घंटों उसमें वेस्ट कर दिया, ये भी नहीं होना चाहिए। तो मोबाइल्स तो सोशल मीडिया जो मेन डिस्ट्रैक्शन, मुझे तो नहीं लगता सोशल मीडिया अभी इस टाइम पे उनको यूज करना चाहिए। तो अगर आप प्रिपरेशन के ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपको सोशल मीडिया बिल्कुल भी यूज नहीं, हाँ अवॉइड सोशल मीडिया, मतलब बिल्कुल ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपको सोशल मीडिया बिल्कुल अवॉइड कर देनी चाहिए। मींस आपका ध्यान बिल्कुल आपके अकॉर्डिंगली मैम बच्चे को अर्जुन बन जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, सिर्फ मछली की आंख दिखनी चाहिए और कुछ नहीं। हाँ, अपना टारगेट दिखना चाहिए, उसको आपको कैसे अचीव करना है वो आपको जो है अपना रास्ता दिखना चाहिए। अगर ऐसे डिस्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व रहोगे तो मुझे नहीं लगता 3rd, 4th, 5th अटेम्प्ट में भी हो पाएगा। बाकी मैम जैसे फिर एक होता है मैम कि अगर लगातार जैसे आपने बोला कि इतनी पढ़ाई पर डे करते करते क्या बच्चा भी तो थकता होगा, तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि मतलब एक बच्चा दिन भर पढ़ ही रहे तो उसके अंदर भी तो एक होगा ना कि चलो, तो उसको क्या 1 साल या जब निकल जाए तभी वो, या कैसे मतलब उसकी प्रिपरेशन के लिए? नहीं सर, ऐसा भी नहीं है कि आपको 24 घंटे में से 16-18 घंटे पढ़ते ही रहना है, ऐसा भी नहीं है। बट मान लो आपने टाइम प्लानिंग की है कि चलो मैं 13 या 14 डेज का मेरा जो है टाइम स्केड्यूल है, इतना मुझे पढ़ाई करनी है और एक दिन अपने लिए निकालना है आपको। तो आपको जो भी चीज़ें अच्छी लगती हैं, कोई नेटफ्लिक्स करना है या फिर कोई वीडियो गेम्स हैं या फिर बाहर जाके खेलना है,
मूवीज देखनी है, तो एक दिन जो है आप अपने लिए रख सकते हो। तो बेहतर ये रहेगा कि फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहो, जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं, बट जो भी आपको अच्छा लगता है एक दिन आप अपने लिए निकालो। बाकी के जो दिन हैं उसमें आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। ऐसा नहीं रहना चाहिए कि आप हर डे जो है अपना एंजॉय कर रहे हो। मीन्स मतलब अपने हेल्थ कॉन्शियस होके अपने आप को आपको मेंटली एंड फिजिकली दोनों तरफ से हेल्दी रखना है। बिकॉज अगर आप फिट हो तो आपका माइंड भी उस लेवल से फिट है। आपको स्टडी करनी है, अगर एक बच्चा 15 आवर्स या 18 आवर्स तभी पढ़ सकता है जो फिजिकली फिट है। आप जब फिजिकली फिट नहीं हो तो आप कैसे तैयारी कर सकते हो? एक टाइम तो इसके लिए मैम ये भी तो कर सकते हैं ना, जो आपने बताया कि 15 डेज हम स्टडी करें, एक दिन अपना टाइम ले, मतलब 14+1 1 डे इज फॉर मी, व्हाटएवर आई वांट टू डू आई कैन डू, लेकिन नेक्स्ट 16 डे आई विल स्टार्ट स्टडीइंग अगेन। हाँ वही है। थैंक यू सो मच मैम, आपकी वजह से हमारे बच्चों को काफ़ी अच्छा नॉलेज मिला होगा और डेफिनेटली स्टूडेंट्स आप लोगों को भी बूस्टअप और काफ़ी सीखने को मिला होगा मैम की बातों से। एंड नारायणा हमेशा से जाना जाता है अपने बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन के लिए, जो कि हमारा एक संकल्प रहता है कि हम हर बच्चे को बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। और आइए नारायणा में जुड़िए, नारायणा परिवार का हिस्सा बनिए। आज आपको डेफिनेटली हमारे वीडियो के माध्यम से जो जो आपके क्वेश्चंस थे हमने मैम से पूछा और मैम ने उसका आंसर भी किया। तो होप आप सभी को 2-3 चीज़ें की तैयारी कैसे करें, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट और डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, ये सारी चीज़ें आपको पता चली। देखो, अपना बेस्ट स्टूडेंट सबको याद रहता है। जिस तरीके से मैम को रिया का नाम याद था, इसी तरीके से आपका भी नाम याद रहे, तो उस तरीके से आपको कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। अभी नारायणा 12 मई से अपने फ्रेश बैचेस स्टार्ट करने जा रहा है नीट के लिए। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं और एक बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन आप लोग अगर डिजर्व करते हैं, तो आइए जुड़िए नारायणा के साथ और नारायणा परिवार का हिस्सा बनिए। नारायणा आपको बेस्ट से बेस्ट शिक्षा प्रदान करेगा और हम लोग आपके नीट के सफर में आपका साथ देंगे, जिससे कि आप लोग एक भविष्य में अच्छे डॉक्टर बन सके। थैंक यू सो मच।